सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए अशोकनगर और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे अशोकनगर के जिला प्रशासन को। ये जननी संगनी संरक्षक योजना की जो शुरुआत हमारे अशोकनगर के जिला प्रशासन ने किया है, वर्तमान युग में हम लोग सदैव जरूरतमंद विचारों की चिंता करते हैं, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा जिला प्रशासन है जो केवल वर्तमान की चिंता नहीं करता लेकिन भविष्य की भी चिंता करता है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम जिला प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करें। यह आसान नहीं है इस योजना के बारे में सोचना। कुपोषण आज हमारे देश में एक सबसे कठिन समस्या है, और वो इसलिए है क्योंकि आधे लोग समझते ही नहीं है कि कुपोषण क्या है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुपोषण एक बीमारी है। हम सोचते हैं कि कुपोषण भूख से जुड़ी हुई एक कठिनाई है, लेकिन मुझे याद है 2017 में जब श्योपुर जिले में कुपोषण के आधार पर हमारे बहुत सारे बच्चे मौत के घाट उतर गए थे। उस समय में मैं श्योपुर और विजयपुर गया था, और श्योपुर और विजयपुर में वो व्यवस्था देखकर, वो स्थिति देखकर मैंने ये संकल्प लिया कि इस अवस्था की जड़ को हम समझ पाए। कुपोषण अलग अकेले केवल भूख के साथ जुड़ी नहीं है। कुपोषण अकेले खान पान की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई नहीं है। कुपोषण एक जीवन की शैली भी है। केवल खान पान की सामग्री के साथ नहीं जुड़ी हुई। कुपोषण को अगर मिटाना है तो जनता को जागरूक करना होगा। जनता को इस पूर्ण विचारधारा के साथ इस जंग में जोड़ना होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं जिला प्रशासन को, जो इस अभियान में आपने जनता को भी जोड़ा है। और मैं बधाई देता हूं हमारे सभी वॉलंटियर्स को। अभी रश्मि जी बोल रही थी मंच से, हमारे विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक महोदय, सभी ने इसमें भाग लिया है। और इस कुपोषण के साथ भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसको मिटाना मतलब भारत का भविष्य उज्जवल करवाने का संकल्प है मेरे भाइयों। और मैं कलेक्टर साहब को भी साधुवाद देना चाहता हूं। इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, लेकिन इस मुहिम के साथ खान पान की टोकरी के साथ साथ जीवन की व्यवस्था भी जोड़नी होगी। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारी महिलाएं एक स्वस्थ वातावरण में अपने बच्चों को, और जब गर्भवती हों उन 8-9 महीनों में बिताएं।
सदैव हाथ धोकर कोई भी कार्य करें। स्वच्छता के साथ भी कुपोषण जुड़ा हुआ है और उसी के साथ साथ शिक्षा और सूचना भी हमारी महिलाओं को मिले। साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूं। मनरेगा के अंतर्गत जब मेरी महिलाएं काम करने जाती हैं, कई बार कार्य का क्षेत्र अपने घर से बहुत दूर रहता है, बच्चे घर पे रहते हैं, महिला सड़क बना रही है या जो भी मनरेगा का कार्य कर रही है, वो समय पे घर नहीं आ पाती अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और दूध के अभाव में भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषण गर्भवती महिला की स्थिति न हो, कुपोषण जन्म देने के बाद बच्ची की स्थिति ना हो, ये हमारा संकल्प आज हमें लेना होगा और होना चाहिए। आज संविधान की सूची हमने पढ़ी और जैसा संकल्प हमने संविधान का लिया, वैसा ही संकल्प कुपोषण को मिटाने के लिए हमें लेना होगा। घर घर का एक एक व्यक्ति, केवल महिला नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे नौजवान हो, ऐसे 5-10 महिलाओं को अपने घर का सदस्य बनाएं और उनका देखभाल करें। कुपोषण केवल एक वर्ग के साथ जुड़ा नहीं है, सामान्य मानवीय के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको हम अभियान बनाएंगे तो नारी तू नारायणी, उस विचारधारा को हम जन्म इस देश में दिलवा पाएंगे। हमारे देश की महिला इस देश की पूंजी है। जब हम कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी का देश, कभी कभी भूल जाते हैं कि 70 करोड़ तो हमारी महिलाएं हैं। अगर देश को विकसित भारत बनाना है, अगर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर देश को विश्व गुरु बनाना है, तो वो हमारी महिलाओं की क्षमता के आधार पे ही संभव हो पाएगा। और इसलिए महिलाओं को सदैव प्रथम पंक्ति में हमें लाना होगा। वही हमारी सरकार की सोच और विचारधारा है। चाहे स्वच्छ भारत की योजना हो, चाहे एक एक गांव में इज्जत घर की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने की है। कोई देश इस विश्व में नहीं है जहां 12 करोड़ इज्जत घर स्थापित हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। जहां उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया है। जहां स्वयं सहायता समूह के आधार पर आज देश में 11 करोड़ महिला जुड़ चुकी हैं और अपना भविष्य नहीं बना रही, लेकिन संपूर्ण परिवार का भविष्य बना रही हैं। मेरी महिलाओं को मैं आज कहना चाहता हूं, आप संकल्प लो और आगे बढ़ो। ये योद्धा ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कलेक्टर साहब को। एक उदाहरण उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए पैदा किया है, और मैं चाहूंगा कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा में जहां सेवा को हमें मजबूत कर डबल करना होगा, वहीं समर्पण भी डबल करना होगा और वहां संकल्प भी हमें को डबल करना होगा। और इसी विचारधारा से हम आगे चलें। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने कहा था, और आज मैं उनको याद करता हूं, कि जो हाथ शिशु के पालना को झुला सकता है, वो हाथ
विश्व पर राज कर सकता है। वो मेरा महिला का हाथ है। तो आज प्रशासन को इस बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही, अगर मैं कहूं, बिरला प्रयास पूरे प्रदेश और पूरे देश में प्रशासन ने किया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे एक संकल्प, आपके सामने एक संकल्प लिया था। पहला संकल्प कि असामाजिक तत्वों को हम अशोकनगर से मिटाएंगे। और आज दिशा के कार्यक्रम में जो हमने समीक्षा की है, करीब 160 भूमाफियों को हमने अशोकनगर से विदा कर दिया है। और मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इस क्रांति को चलाते रहें और उनके पीछे नहीं, उनके आगे मैं खड़ा हूं, उनके साथ। और उसी के साथ राशन माफिया, 10 राशन माफियों को एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने पकड़ा है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जिन्होंने 45 लाख और 10 लाख गरीबों का राशन खाया है। उनको जेल के सलाखों के पीछे अब रखा जाएगा जनता के नाम पर। मैंने आपसे यह भी संकल्प लिया था कि आपकी सोच, आपकी विकास, आपकी प्रगति मेरी प्राथमिकता रहेगी। पानी की किल्लत सदैव अशोकनगर जिले में मिटाना होगा। और 2050 तक जो 33 MLD की जरूरत है अशोकनगर में, पिपरई में, शाडोरा में, ईसागढ़ में, चंदेरी में, वो 33 MLD पानी का सुविधा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा अशोकनगर जिले को हमने दिलवा दी है मेरे भाई और बहनों। और आखिरी बात, खाद की बहुत कठिनाई होती थी और इस बार खाद की किल्लत ना हो, खाद की कठिनाई ना हो, इसके लिए अशोकनगर जिले में आज तक 5,700 मैट्रिक टन पिछले 2 माह में मैंने पहुंचा दिया है रेलवे के रेक के आधार पर। और पूरा हिसाब मैं आपको देना चाहता हूं। 12 अक्टूबर को 1375 मैट्रिक टन, 20 अक्टूबर को 780 मैट्रिक टन, 29 अक्टूबर को 1300 मैट्रिक टन, 15 नवंबर को 1380 मैट्रिक टन, 21 नवंबर को 855 मैट्रिक टन, कुल मिलाकर 5,700 मैट्रिक टन अशोकनगर में आ चुका है। तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों। इतना तो आ गया पर दिल मांगे मोर। तो मैं बता देता हूं आपको, परसों तक एक और नहीं 2 और रेक आ रहे हैं 2,700 मैट्रिक टन लेकर अशोकनगर के लिए। खाद की बात हो गई, पानी की बात हो गई, मुआवजा राशि की बात कलेक्टर साहब ने कर ली। अब बची ट्रेन की बात। आलोक जी ने तो कह दिया, मैंने तो अभी सर्वे ही करवाया है। मेरी आदत नहीं है बोलना ज्यादा और काम करना कम। मैं कोशिश करता हूं कि 5 साल में जो मैंने कहा उससे 10 गुना ज्यादा कार्य हो। सर्वे स्वीकृत हो गया है पिपरई से, चंदेरी से ललितपुर के रेलवे ट्रैक के लिए 2 करोड़ राशि भी रेलवे विभाग में दे दिया है। तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद दें। और एक और बात जो बाकी वक्ता भूल गए, हमारा मेमू ट्रेन चलता था बीना से अशोकनगर। आप लोगों ने मांग रखी, बीना से अशोकनगर तक से गुना तक मैंने पहुंचा दी। अब हमारे सभी लोगों ने, अशोकनगर जिले के लोगों ने कहा कि साहब हम इंदौर कैसे पहुंचे, हम तो बीच में अटक गए।
ना इधर के, ना उधर के। तो बीना अशोकनगर गुना का जो मेमू शटल है, मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध करके रुठियाई तक बढ़ा दी है, ताकि कोटा इंदौर ट्रेन आप रुठियाई से पकड़ लो और इंदौर तक आप पहुंच जाओ। और आने वाले दिनों में उसको मैं हरी झंडी दे दूंगा, ताकि आपके कठिनाई का समाधान हो पाए। आखिरी बात, आज केवल ये कार्यक्रम नहीं, लेकिन मेरे डाक विभाग के डालमिया साहब उठ जाइए, और हमारे डाक विभाग के अशोकनगर में मैंने कई सालों से देखा है, हमारे बहुत छोटे डाकघर हैं, और इतने छोटे डाकघर हैं और हालत उनकी खस्ती बन चुकी है। तो डाक और संचार मंत्री, दूरसंचार मंत्री बनते ही मैंने डाक विभाग के द्वारा अशोकनगर को अब हेड पोस्ट ऑफिस की श्रेणी दे दी है, और नया इमारत 2.5 करोड़ रुपए का अशोकनगर का हेड ऑफिस अब बनने जा रहा है, 3 मंजिलों का, जिसके आधार पर मेरे सभी लोगों को कोई कठिनाई ना हो, उस संकल्प को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आज के दिवस पर आप सबसे चर्चा करके बहुत खुशी हुई, और कलेक्टर साहब को और पूरे प्रशासन को, न्याय जी को और सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।